सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। राम की कथा में राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आघार, वसहि राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार रामा, कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े देत, बदुन सहित सुत परच सब, चली लबाए निकेत। कि वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को पर्शन करके माताएं महल में लिवा ली गई। और आज की कथा इस प्रकार है। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए थे। और तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाई पुनीत पखारे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद वेद विधि, पूजे बर दुलहिन मंगल निधि। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निदान दूल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। 12 बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ढरही। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर ढल रही हैं। वस्तु अनेक निछावर होई, बड़ी प्रमोद मातु सब सोई। अनेकों वस्तुएं नछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लयू जनु संतत रोगी। मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। और जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधन लोचन लाभ सुहावा। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्तियों को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने की विनती की। मूक बदन जनु सादर छाई, मानऊ समर सूर जय पाई। तो रानियां इतनी प्रसन्न हो रही हैं, इतनी खुश हो रही हैं, जैसे कि कोई जन्म का दरिद्री हो तो वो मानो पारस पा गया हो। पारस एक ऐसा पत्थर है जिसे लोहे से छुआ दें तो लोहा सोना बन जाता है, और अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ हो। इतनी प्रसन्न है माताएं। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी हो, और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली हो। और यही सुख ते सत कोट गुने,
पावई मातु आनंद, भाई न सहित भी आई घर, आई रघुकुल चंद, आई रघुकुल चंद। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। इन सुखों से भी, जो सुख अभी बताए गए हैं, उन सुखों से भी करोड़ों गुना बढ़कर माताएं आनंद पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। और लोक रीति जननी करई, बर दुलहिन सको चाहि, मोद विनोद बिलोकी बड़, राम मनई मुस्काहि, राम मनई मुस्काई। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हनें सकुचाती हैं। इस परम आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। और देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई, जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबई बंदी मांगई वरदान, भाई न सहित राम कल्याण। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। और अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर कर ले रही हैं। भूपति बोले बराती लीने, जान बसन मनि भूषण दीने। तदंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आय सुपाई राखे और रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। पुर नर नारी सकल पहिराई, गर गर बाजन लगे बधाई। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचई जोई जोई, प्रमुदित राउ दे सोई सोई। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। सेवक सकल वजनिया नाना, पूरन किए दान सनमाना। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। देहि आशीष जोहारी सब, गावई गुण गण गात। तब गुर भूसुर सहित ग्रह, गवन की नरनाथ, गवन की नरनाथ। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सब वंदना करके आशीष देती हैं और गुण समूहों की कथा गाती हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी महल में चले गए।
आज की कथा को यही विश्राम देती हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री